अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ एक्सपेक्टेड मेरिट ऑफ एमडी कैट 2022। एमडी कैट 2022 का क्या एक्सपेक्टेड मेरिट रहने वाला है डिफरेंट प्रोविंसेस में पाकिस्तान में, इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। तमाम प्रोविंसेस को देखेंगे कि क्या हाईएस्ट जो है एक्सपेक्टेड मेरिट है, क्या लोएस्ट एक्सपेक्टेड मेरिट है, कौन सी रेंज है एक्सपेक्टेड मेरिट की, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं, और बाकी डिटेल्ड इसके ऊपर एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हम आपके साथ शेयर कर सकें। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वक्त पे वीडियो का पता लग सके। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले नंबर ऑफ़ सीट्स को देख लेते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं स्टूडेंट्स, आपके फ़ोन पे अभी आपको स्क्रीन पे ये जो एक चार्ट है वो नज़र आ रहा होगा। इसमें हमने डिफरेंट प्रोविंसेस की नंबर ऑफ़ पब्लिक सीट्स एंड नंबर ऑफ़ प्राइवेट सीट्स जो हैं वो आपको शो की हैं। अगर हम पंजाब के अंदर देखें तो पब्लिक जो सीट्स हैं वो 3600 हैं स्टूडेंट्स, जबकि प्राइवेट जो हैं वो 4900 सीट्स होती हैं। टोटल पंजाब की अगर सीट्स की बात करें तो वो 8500 सीट्स हैं। जबकि केपीके की अगर हम बात करें तो इसमें जो एमबीबीएस की सीट्स हैं वो पब्लिक जो हैं वो 1200 हैं, जबकि प्राइवेट सीट्स जो हैं वो 1050 सीट्स हैं। टोटल सीट्स केपीके में हैं 2250। फिर सिंध की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो सिंध में पब्लिक सेक्टर्स के अंदर जो एमबीबीएस की सीट्स हैं वो 2400 हैं, जबकि प्राइवेट सीट्स जो हैं वो 1850 हैं। तो टोटल सिंध की जो सीट्स हैं फॉर एमबीबीएस दे आर 4250। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो 300 पब्लिक सीट्स हैं, जबकि प्राइवेट सीट्स जो हैं वो सिर्फ 100 हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 400 हैं। जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो 300 पब्लिक सीट्स हैं, प्राइवेट सीट्स जो हैं वो 100 हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 400 हैं। इस तरह अगर हम टोटल अपने पूरे पाकिस्तान में देखें तो टोटल पब्लिक जो सीट्स होती हैं वो 7800 सीट्स होती हैं फॉर एमबीबीएस इन ऑल द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। एंड अगर हम प्राइवेट सीट्स की बात करें, जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एमबीबीएस की सीट्स होती हैं 8000, और टोटल जो है वो 15800 सीट्स जो हैं वो फॉर एमबीबीएस इन द होल पाकिस्तान है। अब स्टूडेंट्स, आपके साथ हम पंजाब प्रोविंस की अगर हम बात करें तो पंजाब प्रोविंस की अभी आपको जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स भी उनकी हमने आपको इस ग्राफ में आपको नज़र आ रही होंगी। साथ साथ जितनी भी ओपन मेरिट के अलावा जो डिसेबल्ड सीट्स होती हैं डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए, जो आपकी रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं या अंडर डेवलप्ड सीट्स होती हैं, फ़ॉरेन जितने कैंडिडेट्स होते हैं उनकी सीट्स, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको चार्ट के ज़रिए नज़र आ रही होगी। अब अगर पंजाब के एक्सपेक्टेड मेरिट की बात करें तो स्टूडेंट्स, इस दफ़ा जो पंजाब का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा था। अराउंड 20% जो है डिफ़िकल्टी लेवल पीएमसी की तरफ से कहा गया था कि तमाम प्रोविंसेस में होगा, लेकिन पंजाब में देखने में ये आया कि डिफ़िकल्टी लेवल अराउंड 30 to 40% था। तो बाकी प्रोविंसेस से ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था। साथ साथ की के भी काफ़ी इश्यूज़ थे पंजाब के जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ एमडी कैट का उसमें, और काफ़ी जो क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ सिलेबस था। इन तमाम जितने भी इश्यूज़ थे इनके अगेंस्ट स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पटिशन्स भी दायर की हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और उनके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स भी हैं वो देखने में हमें नज़र आ रहे हैं। और आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि कुछ नई कोई बड़ी ख़बर जो है वो पीएमसी की तरफ से हो सकता है कि वो आपको मिले। एक्सपेक्टेड मेरिट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, पंजाब में इस दफ़ा जो मेजॉरिटी बच्चे थे उन्होंने 150-160 के अराउंड जो है वो मार्क्स जो है वो सिक्योर किए हैं, क्योंकि काफ़ी मुश्किल पेपर था, इसलिए मार्क्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आए जितने पिछले साल मार्क्स जो हैं वो पंजाब में बच्चों ने सिक्योर किए थे। अगर हम देखें एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो पंजाब में लाई करने वाला है बिटवीन 88 to 89, 89.5.6 पे लग रहा है कि मेरिट जो है वो पंजाब में एंडिंग मेरिट होगा। अगर पंजाब में वो जो बच्चे जिनका पंजाब का डोमिसाइल था उन्होंने जाके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम दिए, अगर उन बच्चों को भी ऐड कर दिया जाए तो मेरिट हो सकता है कि 89.5 से थोड़ा बढ़ जाए। लेकिन अगर यूएचएस इस पूरे इशू को रिज़ॉल्व करती है और कुछ सोल्यूशन सामने आता है तो हो सकता है कि मेरिट जो है वो 88 पॉइंट समथिंग पे एंड हो जाए। अब स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं हम केपीके के एक्सपेक्टेड मेरिट के ऊपर। अब केपीके के एक्सपेक्टेड मेरिट पे बात करते हैं तो हमने ये देखा कि इस साल अराउंड 46,000
या उससे भी ज़्यादा बच्चों ने जो है KPK में एग्ज़ाम जो था वो MD कैट का वो दिया, जिसमें से 177 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे। अब अगर हम देखें कि एक जो सिक्योर जोन है वो क्या बन रहा है KPK के अंदर, कि अगर इतने मार्क्स बच्चों ने लिए हैं तो वो एक सिक्योर एंड सेफ़ जोन में है कि उनका एडमिशन जो है वो यकीनी है। तो वो तो अगर हम देखें तो 165 अगर आपके मार्क्स आए हैं इन योर MD कैट और आपके FSC में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, 1050 अबव हैं, तो आप जो है वो आपका KPK के अंदर ओपन मेरिट के अंदर जो पब्लिक सेक्टर्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनमें आपका जो एडमिशन है वो सिक्योर है, वो कंफर्म्ड है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्योंकि 160 अबव स्कोर किए हैं, अराउंड 4000 बच्चों के 160 अबव थे। अब वो जो 4000 बच्चे हैं उनमें से अराउंड 1000 बच्चे जो हैं उनको हमने चूज़ करना है, उनको सेलेक्ट करना है। तो अब वो बच्चे सेलेक्ट होंगे जिनका कलेक्टिव एग्रीगेट जो है वो ज़्यादा बन रहा होगा। इस दफ़ा KPK में आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चंस हैं उनकी ज़्यादा बात नहीं की गई। जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था ईटा की तरफ से जो की है वो दोबारा से अपडेट भी की गई थी। अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेड या कट ऑफ मेरिट जो है वो KPK में स्टूडेंट्स इस साल जो है वो 84.5 85 या 85.5 तक जो है वो देखने में आ रहा है कि KPK में इतना मेरिट जो है वो लाई करेगा। अब स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं नम्स की। नम्स के अंदर क्या एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो लाई करने वाला है। नम्स के अंदर जो है आपको पता है कि पिछले साल जो नम्स का एग्रीगेट फार्मूला था वो डिफरेंट था, इस साल जो एग्रीगेट फार्मूला है वो डिफरेंट है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो नम्स का जो एग्रीगेट है या जो मेरिट है वो पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। साथ साथ ये कि नम्स का इस दफ़ा का एग्ज़ाम पिछले साल से थोड़ा ईजी था, जिसकी वजह से भी हमें लग रहा है कि मेरिट थोड़ा सा राइज करेगा कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का अगर हम एग्रीगेट फार्मूला देखें तो नम्स में MD कैट का जो एग्ज़ाम था उसमें 50% उसके हमें मार्क्स ऐड करने थे, साथ साथ FEC के 25% मार्क्स ऐड हो रहे थे और नम्स के जो हैं वो 25% मार्क्स ऐड हो रहे थे। इस साल जो है वो उन्होंने अपना एग्रीगेट फार्मूला जो है वो चेंज किया है। 10% मैट्रिक के मार्क्स ऐड हो रहे हैं, 40% जो है वो FSC के मार्क्स ऐड हो रहे हैं और नम्स के 50% मार्क्स ऐड हो रहे हैं। इस तरह से अगर हम देखें कट ऑफ मेरिट जो है वो क्या लाई करने वाला है, कट ऑफ मेरिट जो होगा वो स्टूडेंट्स बिटवीन 91.5 तक जो है वो MBBS का कट ऑफ मेरिट जो है वो होगा फॉर नम्स। और अगर BDS की बात करें तो वो होगा बिटवीन 89.5 एंड 90 इस दफ़ा नम्स में। साथ साथ स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं सिंध के अंदर क्या इस साल का एक्सपेक्टेड मेरिट होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि सिंध में प्रीवियस ईयर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ थी। एक तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, दूसरा लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। इस साल जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया MD कैट का। और साथ साथ ये भी देखने में आया कि सिंध के अंदर 20 जो क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे और इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किया है, जिसका ये रिज़ल्ट सामने आया है कि डाउ यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने कहा है कि वो पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस करा रहे हैं थर्ड पार्टी से। अब इसके इंशाल्लाह कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। और साथ साथ ये कि स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि इस साल कितना जो है वो सिंध का मेरिट लाई करने वाला है, तो सिंध का जो एक्सपेक्टेड मेरिट है स्टूडेंट्स वो होगा बिटवीन 86.7% ऑलमोस्ट जो है वो सिंध का मेरिट प्रिसाइज अगर हम देखें तो वो इतना जो है वो लाई करेगा। इसमें 1% to 2% जो वो डिफरेंस इस तरह से आ सकता है। 81 से लेके 83% जो है स्टूडेंट्स सिंध का मेरिट है। दोबारा से मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, 81 to 83% एक्सपेक्टेड मेरिट। अब इसमें 1 to 2% जो है वो चेंजेस आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के VC जो है वो पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस कराते हैं उसमें क्या आता है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो इस साल जो है वो काफ़ी कम रहने वाला है दैन द प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी कम मार्क्स लिए हैं। जिन बच्चों ने 140 मार्क्स लिए हैं या 140 से ज़्यादा लिए हैं वो सिक्योर हैं, उनका एडमिशन जो है वो MBBS और BDS में कंफर्म है। प्रीवियस ईयर से अगर देखा जाए तो KPK में जो रिज़ल्ट है वो 1% या 1.5% जो एग्रीगेट है वो कम होने वाला है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। अगर आपका 70% भी एग्रीगेट है फॉर बलूचिस्तान स्टूडेंट्स तो आप जो है वो अपना एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
इसी तरह कोई भी लेटेस्ट अपडेट हुई MD CAT 2022 से रिलेटेड वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए हमसे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।